वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है और साथ ही साथ आप सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आया हूं, साथ ही साथ देखेंगे चैप्टर 1 लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जो चैप्टर फर्स्ट है उस चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेके आया हूँ और मैंने लिखा दिया हूँ। ये टेस्ट 1 चल रहा है। ये इस तरह से हर चैप्टर का मैं टेस्ट 1 बनाऊंगा, उसके बाद मैं टेस्ट 2, 3, 4, 5 तक बनाऊंगा। और मेरा टारगेट होगा कि एसटीईटी और बीपीएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट होते होते उन तमाम टॉपिक का ईच एंड एवरी एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। इसलिए आप सब मेरे चैनल से बने रहेंगे और फ़ायदा उठाएंगे, चूँकि ये TRE4 का नोटिफिकेशन आ चुकी है जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और ये बहुत जल्द ही एसटीईटी के एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे और एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ इसका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा उसका भी मैं अब क्वेश्चन अपडेट करता रहूँगा समय समय पर। तो इस तरह से है। और साथ ही साथ यदि मेरे आप पूरे तमाम कोर्स को परचेज करना चाहोगे तो मेरा एप्लीकेशन है, उसका आप प्ले स्टोर पर जा कर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। मेरा एप्लीकेशन का नाम है Dr.S.K.P.Nayyar सर। इस तरह से जाएंगे और मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और बीपीएससी से रिलेटेड जो कोर्स को मैंने ऑफ़र किया हो उसको आप बाई कर सकते हो। और बहुत ही सस्ता दाम में मैंने मात्र 141 रुपीज़ में ही क्लास को ऑफ़र में मैं अभी दे रहा हूं। तो आप लोग इस अवसर को फ़ायदा उठाएंगे और बीपीएससी में अपना एक सीट पे जगह बनाएंगे, चूँकि एक बहुत बड़ा अवसर है। और अभी से चैनल के माध्यम से भी तत्काल में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि किस तरह क्लासेस चल रही है। तो चलते हैं हम लोग एमसीक्यू की ओर, चैप्टर फर्स्ट। तो देखेंगे क्या कहता है। देखिए, कहता है लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। चूंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम को लेके चला हूँ। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कर निर्धारण, लाभ कमाना, वित्तीय जानकारी प्रदान करना। क्या है? अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वित्तीय जानकारी को प्रदान करना है। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे मैंने इसको एक्सप्लेनेशन भी करवाया हूँ। देखिए, कहता है चर्चा, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन की जानकारी देना है जिससे हितधारक सही निर्णय ले सके। हितधारक मतलब जो स्टेक होल्डर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे आपको सी होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर मैं चलता हूँ। कहता अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड आर्ट, साइंस, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दिस लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। क्यों? क्योंकि लेखांकन एक व्यवसायों की भाषा है। क्योंकि एक अकाउंटेंसी एक व्यवसाय की भाषा इसलिए है क्योंकि वित्तीय सूचनाओं से संबंधित अपने स्टेक होल्डर को क्या करती है? संवहन अर्थात कम्युनिकेट करती है। इसलिए बोला गया अकाउंटेंसी इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेट टू यूजर अबाउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से एक व्यवसायों की भाषा है। चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेखांकन का घटक नहीं है? रिकॉर्डिंग, नो, ये है रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग जो एक लेखांकन की क्या है? लेखांकन की कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि ऑडिटिंग एक कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिनेशन अर्थात जांच पड़ताल करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये लेखांकन की बात स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, कहता है चर्चा, ऑडिटिंग लेखांकन का भाग नहीं है बल्कि एक अलग प्रक्रिया है जो लेखांकन पुस्तकों की जांच करती है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विथ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और बुक कीपिंग। तो यहाँ पे बुक कीपिंग आंसर होगा। कहता है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विथ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। तो बिजनेस को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का जो प्रक्रियाएं हैं उसको बोला जाता है बुक कीपिंग। इसलिए कह सकते हैं एक और डेफिनेशन, बुक कीपिंग इज आर्ट और साइंस टू रिकॉर्ड सिस्टमेटिक बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, बुक कीपिंग आर्ट एंड साइंस टू गिव टू रिकॉर्ड सिस्टमेटिक बुक्स ऑफ अकाउंट। एक सिस्टमेटिक बुक्स ऑफ अकाउंट को बताती है रिकॉर्ड करने की। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली। ये भी एक इसका डेफिनेशन है। तो सिंपल से कह सकती हैं बुक कीपिंग क्या है? एक लेखांकन की प्रक्रिया है जिसको सिस्टमेटिक तरह से वो लिखता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हम लोग।
कहता है लेन देन ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, तो जो मॉनेटरी चीज होती है, देखिए आर्थिक गतिविधि एक क्या है, एक लेन देन है, ट्रांजैक्शन हमेशा याद रखेंगे। एक इवेंट होती है, ठीक ना, इवेंट, और एक होती है ट्रांजैक्शन। तो पहले इवेंट जो होती है एक तरह से मैं कह सकते हो जिसमें आर्थिक चीज मॉनेटरी टर्म नहीं होती है, जैसे हंसना, रोना, गाना, रहना, सहना, ये सब क्या एक इवेंट है। इन द सेम वे व्यवसायों की भाषा में इवेंट की मैं बात करूँ तो कौन सा, तो फाइनेंशियल जो डेट क्लोज करता है वो एक प्रकार की इवेंट है। कोई क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेशन करना एक इवेंट है, आती है, ठीक ना। प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना इवेंट आती है। लेकिन जो भी इवेंट होती है, अगर वैसा इवेंट कहता ऑल इवेंट आर ट्रांजैक्शन विच ए मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी, वैसा तमाम इवेंट जिसको मुद्राओं में मापा जा सकता है उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं, अर्थात आर्थिक गतिविधि इसमें क्या है को ट्रांजैक्शन में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे। कहते हु इज नॉन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फादर कौन है, तो आपको पता होगा लूका पेसियोलो, ठीक है, जिन्होंने अपने 1494 ईस्वी में अपने बुक में लिखा था। 1494 ईस्वी में लूका पेसियोलो बुक कीपिंग में उन्होंने सबसे पहले बुक लिखा था। कथा निम्नलिखित में कौन लेखांकन का लाभ नहीं है, कर निर्धारण में सहायता, ऋण प्राप्ति में सहायता, लेन देन छुपाना, तो लेन देन छुपाना ये इसका फायदा नहीं है, और उसके अलावा इस सारा इसका एडवांटेज है, ठीक है। 8वां नंबर चलेंगे। कहता फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इंटरनल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी, आउटसाइडर लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, ऑल ऑफ द सभी को, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड सभी को करते हैं, जो भी बिजनेस का स्टेक होल्डर है उन तमाम को वो सूचनाएं प्रदान करती है। नौ हम देखें व्यवसाय का पृथक अस्तित्व किस अवधारणा से संबंधित है। कहता गोइंग कंसर्न, डुअल एस्पेक्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है एक व्यवसाय का एक कहता है कॉन्सेप्ट, बिजनेस बीइंग सेपरेट जो होता है, चूँकि कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। कहता है व्यवसाय और व्यवसाय की जो मालिक होती है दोनों अलग अलग एक पृथक व्यक्ति है। व्यवसायों में से रिलेटेड होने वाले ट्रांजैक्शन को व्यवसाय की बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, और जो बिजनेसमैन का जो पर्सनल खर्चा होता है उसका बिजनेसमैन के बुक्स में लिखी जाती है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं। विच अकाउंटिंग कंसेप्ट एज्यूम दैट इज बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडिफिनेटली, तो कौन सा होगा, तो गोइंग कंसेप्ट, हमेशा याद रखें। गोइंग कंसेप्ट ये कहता है बिजनेस में ये माना जाता है कि लगातार चलता रहेगा, चाहे स्टेक होल्डर कितना आएंगे और कितना जाएंगे, व्यवसाय हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहती है, सभी को मैं डील कर देता हूँ। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहती है कि इन फ्यूचर में होने, कंसिस्टेंसी मतलब एक रूपता का सिद्धांत, जो आप पॉलिसी व्यवसाय में एक बार अडॉप्ट करेंगे उसको कंटिन्यू आपको अडॉप्ट करनी है। अगर आपको कोई चेंज करनी है तो आपको विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्शाना होगा। जैसे कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, अगर आप एसएलएम मेथड इस्तेमाल करते हो तो एसएलएम कीजिए, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट करते हो रिटर्न डाउन के लिए, इन्वेंट्री का वैल्यूशन का जो मेथड है वो भी इसी में आएंगे, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट मतलब मैचिंग कहता है कि एक्सपेंस को मैच कीजिए साल दर साल, जिस साल से संबंधित जो भी रेवेन्यू है उसको उसी से लिखे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यानी कि सेपरेट चीज़ बताती है बिजनेस और बिजनेसमैन का। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से आज हमने 10 MCQ क्वेश्चन क्या टेस्ट 1 का, ये टेस्ट 1 है, और इसमें भी क्या है चैप्टर फर्स्ट जो था अकाउंटेंसी का उसको मैंने आज डिस्कशन करवाया। तो इस तरह से हमारे चैनल से आप सभी बनेंगे और मैं BPSC से और STT से रिलेटेड ईच एंड एवरी MCQ क्वेश्चन समय समय पर लेके आता रहूँगा। ओके, बाय बाय।